एलएसी पर हमारी तैयारी बता रही है कि चीन की कोई साजिश अब कामयाब नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह चोट खाया सांप दोबारा फन उठाता है, उसी तरह चीनी बिना साजिश के नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही माओ के वारिसों ने अब साजिश का नया सिरा तलाशना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचता है। सवाल यह है कि क्या गिलगित बाल्टिस्तान जंग का नया सेंटर बनेगा? क्या एलएसी के साथ ही एलओसी पर भी युद्ध लड़ा जाएगा? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराने का वक्त आ चुका है? पीओके के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान को अब पाकिस्तान ने अपना 5वां प्रांत बनाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे चीन की जहरीली चाल है। आखिर क्यों चीन गिलगित पर कब्जा करना चाहता है और कैसे इसमें चीन का दत्तक पुत्र पाकिस्तान भी शामिल है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात है। 132 करोड़ हिंदुस्तानी जिस किस्से को 7 दशक से दिल में समाये हुए हैं, उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। सरहद पर हमारे जवानों का ये काफिला, ये टैंक और तोपों की ब्रिगेड और परवाजों का पराक्रम इशारा दे चुका है कि चीनियों के साथ ही पाकिस्तान के पापों का हिसाब करने का वक्त आ चुका है। लद्दाख में हमारी तैयारी है। चीनियों के साथ ही अब पाकिस्तान की भी बारी है, क्योंकि लद्दाख में मार खाने के बाद माओ की संतानों ने जिन्ना के वारिसों के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने का ऐलान किया है। इसी के तहत 15 नवंबर को गिलगित में चुनाव कराए जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का इलाका है, लेकिन 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। उसी तरह जिस तरह पीओके के कई इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसीलिए गिलगित को लेकर पाकिस्तान के फैसले का हमारे देश की तरफ से कड़ा विरोध जताया जा चुका है। लेकिन क्या इतने भर से बात बन जाएगी? पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने का फैसला और इसको लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। जानकारी यह है कि यह पूरा प्लान चीन का है और इसी वजह से सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब लद्दाख के साथ ही गिलगित भी चीन के साथ भारत के विवाद का नया मैदान बन जाएगा। इन उड़ानों को देख रहे हैं। लद्दाख की सुनसान वादियों को हमारे जंगी जहाजों की गर्जना यूं ही नहीं थर्रा रही है। ये क्लियर मैसेज है जिनपिंग के साथ ही माओ के दत्तक पुत्र पाकिस्तान को कि अब हमारे जंगी बेड़े का रुख मुड़ने वाला है। जो क्यों जरूरी है, ये जानने से पहले गिलगित को समझना होगा। देश के मैप पर सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की तरफ एक सिरा निकला हुआ है, यही गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है। ऊपर गिलगित का इलाका है, उससे थोड़ा दक्षिण में बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे से पहले ये हमारे कश्मीर का ही हिस्सा था। पाकिस्तान पहले इस इलाके को नॉर्दर्न एरियाज कहता था, जिस पर पाकिस्तान की फौज कंट्रोल रखती थी। 2009 में जाकर यहाँ चुनाव हुए, लेकिन सारे फैसले एक काउंसिल लेती है, जिसका अध्यक्ष पाकिस्तान का वजीर आजम होता है। 2009 में नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया गया। गिलगित एक बहुत सुंदर इलाका है। कुदरत ने इस हिस्से को जन्नत की तरह नेमतें बख्शी हैं, लेकिन 7 दशक में पाकिस्तान ने अपनी करतूतों से इसे जहन्नुम बना दिया है। पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की तरह गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। वो पाकिस्तानियों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते और इसी वजह से ये बड़ा सवाल है कि जिस इलाके के लोग पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं वहां पाकिस्तान क्यों चुनाव कराना चाहता है, क्यों उसे 5वां सूबा बनाना चाहता है पाकिस्तान का। तो इसका जवाब है चीन। चीन की एक और बड़ी योजना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक, जिस पर चीन ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। ये कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है। चीन नहीं चाहता कि जिस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ खर्च किए हैं वो ऐसे इलाके से गुजरे जिस पर किसी तरह का विवाद हो। इसीलिए पाकिस्तान अपने माई बाप चीन को खुश करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाकर चुनाव कराना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। सवाल यह है कि चीन इस इलाके को क्यों हड़पना चाहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।